के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आपत्ति वाले दोनों वोट खारिज नहीं होंगे, दोनों वोटों की काउंटिंग होगी। दोनों वोटों पर आपत्तियां खारिज की गई हैं, यानी शोभा रानी कुशवाहा और कैलाश मीणा के वोट पर आपत्ति थी, लेकिन अब यह आपत्ति खारिज कर दी गई और दोनों के वोट को काउंट किया जाएगा। इसका मतलब ये कि अभी तक तो ये माना जा रहा था कि अगर इनमें से कांग्रेस को वोट गया है तो वो खारिज मान लिया जाए, कैंसिल मान लिया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन्होंने जिसको वोट दिया है उसके खाते में वोट जाएगा और आपत्ति वाले दोनों वोट खारिज नहीं होंगे, फैसला लिया गया है। दोनों वोटों की काउंटिंग होगी, दोनों वोटों पर आपत्तियों को खारिज किया गया है। शोभा रानी कुशवाहा और कैलाश मीणा दोनों के वोट को लेकर आपत्ति थी, लेकिन इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया है और फैसला यह हुआ कि दोनों वोटों की काउंटिंग की जाएगी, यानी जिसको भी वोट दिया है वो वोट मान्य होगा, कैंसिल नहीं होगा। और यह और बड़ी समस्या है क्योंकि यहां से शुरू होती है क्रॉस वोटिंग। वोट अगर खारिज हो जाए इसका मतलब कि ना तो अपनी पार्टी के नेता को दिया और ना दूसरी पार्टी के नेता को दिया, वोट खारिज हो गया। लेकिन जब वोट क्रॉस हो जाए, यानी कि दूसरी पार्टी के नेता को व्हिप का उल्लंघन करते हुए वोट दे दिया जाए और वो वोट खारिज ना हो, इसका मतलब क्रॉस वोटिंग हो गई। हालांकि इस स्थिति में पार्टी नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी भी तरीके की कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये वोट तो काउंट होंगे। दोनों वोटों की काउंटिंग होगी और जिसके भी खाते में जाएंगे उसके खाते में जोड़ दिए जाएंगे। मुकेश पारीक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश पारीक जी, अभी तक तो चलो ये संतोष था कि अगर इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया तो खारिज हो जाएंगे, लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं है। वोटों की गिनती होगी और अपने माइनस होंगे, दूसरे के प्लस होंगे। जी ठीक है मुकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, अभी तक तो यह था कि शायद अगर क्रॉस वोट हुआ है तो उसको कैंसिल करा दिया जाएगा, लेकिन अब दोनों वोटों को काउंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या निकालें? एक तरफ से माइनस, दूसरी तरफ प्लस। इसका मतलब ये देखिए, इसका मतलब ये निकालें विजेंद्र की जो शोभा रानी कुशवाहा है उसका जो वोट है वो अगर प्रमोद तिवारी को गया है तो वो प्रमोद तिवारी के वोटों में काउंट होगा। ठीक है, मतलब वो क्रॉस वोट की बजाय काउंट किया जाएगा। क्रॉस वोट तो हो ही गया, वो माना जाएगा प्रमोद। हमारे साथ महेंद्र चौधरी जी भी हैं जो कांग्रेस विधायक दल के उप मुख्य सचेतक, हम उनसे भी बात करेंगे। प्रमोद जी, जिस तरह की दो वोटों को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, शोभा रानी का, कैलाश मीणा का, आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करी है। नई कांग्रेस का ऐसा कोई विचार रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब उनके पास वोट ही नहीं है, उनके पास में 30 वोट थे, उसको 41 करने के लिए जिस प्रकार उम्मीदवार लेके आए, जो एक प्रयास किया, हमारे को जैसे पता लगा, हमने निर्वाचन आयोग को लिखा इस बारे के अंदर कि इस प्रकार का ये करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो अभी लगभग जब अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी दूसरे कैंडिडेट ने मैदान छोड़ दिया और वो राजस्थान से बाहर चले गए, तो हार तो उन्होंने मान ही ली। आप देखिए, कल मैंने जब हम आए थे उदयपुर से, एयरपोर्ट पे इस बात को दोहराया था, इसी टाइम लगभग कि कल शाम को 5-6 बजे के बीच में ये चर्चा रहेगी भारतीय जनता पार्टी में, किसने क्रॉस वोट कर दिया, किसने क्यों कर दिया, किसने कांग्रेस को डाल दिया, किसने एब्सेंट रह गया, और वही सब लगभग माहौल बना हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। अशोक गहलोत जी के शासन में पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति ने अपना वोट खारिज करा दिया, 4 लोग एब्सेंट रह गए, और अभी फिर ही हो गया। अभी पता नहीं अभी और कितने खारिज निकलेंगे, अभी तो ये काउंटिंग में पता लगेगा। अभी तो बाहर एक ही आया है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। जब 7-7, 8-8 मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए फिर रहे हैं, तो इनमें यही होना है और इनकी दुर्दशा होनी है आने वाले समय के अंदर। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में एक फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को जैसे ही परिणाम आएगा कि 3 सीट पर कांग्रेस जीत गई है, उस प्रकार अशोक गहलोत जी का जो बुलंदी झंडा एक बार फिर लहराएगा पूरे देश के अंदर, ये इस प्रकार की उम्मीद पूरे। ये जो कांग्रेस की ओर से जो आपत्ति की बात है, ये आपत्ति यथावत है अभी, क्योंकि इस बारे में
ऑफिशियली कुछ कहा नहीं किया निर्वाचन आयोग की तरफ से, क्योंकि आप भी पार्टी के अभी खुद आप काउंटिंग में रहेंगे, तो इसको किस नज़र से देखा जाए? देखिए, ये होता है कि कोई पार्टी का कैंडिडेट होता है, उसको अपना वोट दिखाने का अधिकार होता है, जो अभी करता वहाँ बैठता है उनको। तो उन्होंने जो है वो वोट एक ने दिखा दिया, डाल दिया, लेकिन दूसरे ने उनको भी दिखा दिया। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जो डोटासरा जी कांग्रेस पार्टी के जो थे एजेंट, उनको भी दिखा दिया। और हम लोगों ने दूर से बैठे थे, हमने भी वो मौजूद थे तो हमने भी देखा, उसकी शिकायत दर्ज करी है। चुनाव आयोग का इनका जो भी क्या नतीजा आता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। शोभा रानी जो बीजेपी की विधायक है, उनका वोट अब अगर माना जाए तो क्या वो क्रॉस वोट माना जाए, क्या वो काउंट होगा प्रमोद तिवारी के वोटों में? देखिए, मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब जो अपनी बीजेपी से ऊब से गए हैं और ये अब लगभग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें अगला चुनाव कांग्रेस को जीतना है, इसलिए ये एक मूवमेंट चेंज कर रहे हैं। ये इनके पास में एक बहुत बड़ा एक उदाहरण आ गया अशोक गहलोत जी के पास में जुड़ने का, कांग्रेस से जुड़ने का, और ये प्रयोग करके ये पार्टी के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। और उसी को देखते हुए, कांग्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए, कांग्रेस के पक्ष के अंदर मतदान पहले भी किया है और अभी भी किया है। अभी रिजल्ट में पता लगेगा कितने और ने किया है। पुष्प मालाएं मंगवा ली गई है, माला मंगवा ली गई है, लड्डू मंगवा लिए गए हैं, तैयारियां शुरू हो गई है। कांग्रेस के चेहरों के ऊपर खुशी जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे मुरझाए हुए हैं, सुबह भी मुरझाए हुए थे, अभी भी मुरझाए हुए हैं, और जब वहाँ पर रिजल्ट आएगा तो नीचे लटक के जाएंगे। ये परिणाम आने वाला है कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर। और देख सकते तस्वीरों में तुरंत रणदीप सुरजेवाला जी पहुँचे यहाँ पर, अब तस्वीरों के जरिए देखें। और राजकुमार जी आज